नौकरी क्यों नहीं बताना होगा, बताना होगा। राज्य सरकार हाय हाय। क्या बताइए कि बिहार के कितने लोगों को आप नौकरी दिए, और स्पष्ट याद रखिएगा 24 और 25 बहुत नजदीक है। जो दर्द इन्होंने दिया है उसका दवा अगर आप चाहते हैं, आप नहीं देंगे तो ये लोग जरूर देंगे। 7 दिन के बाद आज धरना प्रदर्शन पर जब आप लोग साथ नहीं आए, जब देखने तक कोई नहीं आया, ना सरकार के लोग, ना प्रतिनिधि, ना कोई अफसर अधिकारी, तो बताइए ना कि आगे क्या होगा। और सरकार के लोग जब वाहवाही लूट रहे हैं, के पाठक को चाहे अतुल प्रसाद जी हो सके उनको विधायक बनना हो सके उनको सांसद बनना हो, लेकिन हमारे लोगों को सिर्फ नौकरी चाहिए। और शिक्षक अभ्यर्थी अपनी मांगों को लेकर अड़े गए जब तक कि उनकी मांग पूरी नहीं हो जाती। अभी जब 6 to 8 की वैकेंसी आई है तो उन्होंने उसमें बिहार की महिलाओं को कोई छूट नहीं दिया और एज रिलैक्सेशन भी नहीं दिया। तो मेरा मुद्दा इसमें एज रिलैक्सेशन का है 6 to 8 में। और मैं बिहार सरकार से ये कहना चाहूँगी कि आप बिहार की महिलाओं को अगर आरक्षण देना चाहते हैं तो उम्र सीमा में भी आप छूट दें, क्योंकि आपकी वैकेंसी करीब बहुत सालों के बाद आती है, तब तक हमारी उम्र निकल जाती है और इसका खामियाजा हम क्यों भुगते। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज, मैं हूं आपके साथ रोहित। देखिए इस वक्त तो मौजूद है गर्दनी बाग धरना स्थल पर। आपको बता दें कि बीते कुछ दिनों पहले बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा का रिजल्ट आया। उसके बाद कई ऐसे शिक्षक अभ्यर्थी थे जो कि 3 दिनों से आमरण अनशन पर बैठे थे, लेकिन आज अब ये लोग अपने आमरण अनशन को खत्म कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ सरकार को अल्टीमेटम भी दे रहे हैं। देखिए मेरे साथ छात्र नेता सौरभ है। आज तो आप लोग का हड़ताल खत्म हो रहा है। जिसने दर्द दिया है वो दवा नहीं देना चाह रहा है। तो एक बात बता देते हैं कि आप जो सोचना चाहते हैं कि युवाओं को ठग लीजिएगा, युवाओं के नाम पर वोट ले लीजिएगा और बिहारी बनाम बाहरी का खेल खेलिएगा, तो आपको स्पष्ट 7 दिन का अल्टीमेटम दे रहे हैं। 7 दिन में अगर इन लोगों की मांग पूरी नहीं हो जाती है, नियोजित सीटों की संख्या 28,000 प्लस है, जो डाटा आप छुपा रहे हैं, 1,20,336 का आंकड़ा जो आप दिखा रहे हैं, वो डाटा को बताइए। 10,000 लोग ज्वाइन नहीं किए, गलत फर्जीवाड़ा कितने तरीके से आप नियुक्ति पत्र प्रमाण पत्र दिए, सब लोगों का डाटा प्रस्तुत कीजिए। और सारे लोगों का मांग, सीटेट अपियरिंग का भी मांग है, वो भी आप पूरा कीजिए। हमारे नियोजित शिक्षकों की संख्या है, उनको भी पूरा कीजिए। तो सारे लोगों का मांग एक ही है। एक अभ्यर्थी कई जगहों पर नौकरी पा लिए, नियोजित वाले जो लोग जॉब में हैं वो लोग खुद बता रहे हैं कि हम तो जॉब में हैं ही, तो हमारे शुद्ध बेरोजगार लोगों के साथ आप अन्याय क्यों किए, इनके साथ छलावा क्यों किया और कब तक करेंगे। डोमिसाइल नीति पर आपकी नीति स्पष्ट क्यों नहीं हुई। लगातार आप मांग कर रहे थे कि हम बिहार के लोगों को नौकरी देंगे, तेजस्वी यादव अपनी बातों से क्यों मुकर रहे हैं। आप कभी यादव, कभी हिंदू, कभी मुस्लिम, कभी भूमियार और कभी चमार करेंगे। क्या बताइए कि बिहार के कितने लोगों को आप नौकरी दिए। और स्पष्ट याद रखिएगा 24 और 25 बहुत नजदीक है। जो दर्द इन्होंने दिया है उसका दवा अगर आप चाहते हैं, आप नहीं देंगे तो ये लोग जरूर देंगे। आप अपने वादों से मुकर जाइए, ये लोग अपने वादों से बिल्कुल नहीं मुकरेंगे। बाबा अपने 7 दिनों का अल्टीमेटम देने की बात का 4 दिन बीत गए, न सत्ता पक्ष से न विपक्ष से कोई देखने नहीं आया कि हमारे भाई लोग, हमारे कई साथी पीएमसीएच में कोई नहीं आया। सिर्फ दर्द दे दिए हैं और दवा के नाम पर उनका सब कुछ बंद है। विपक्ष के लोग भी नहीं है, विपक्ष के लोग नहीं आए। यहाँ तक कि एमएच खान आए, लॉ एंड ऑर्डर के एडीएम, और धमकी दे रहे हैं कि आप लोग धरना प्रदर्शन को जो है गलत तरीके से करें। क्या भाई गलत, हम लोग 4 दिन का अल्टीमेटम, 4 दिन बैठे, कल बैठना होता है, कल का लेता ऑर्डर। तो सरकार का स्पष्ट मानना है कि हम आपकी बात को सुनना नहीं चाहते हैं। आप जो कहना चाहते हैं हम बिल्कुल दरकिनार करेंगे। तो हम लोग बताइए ना कहाँ जाएं। आज धरना पर बैठे हैं, कल सड़क पर आएंगे। आपको चैनल के माध्यम से, आपके लाइव सिटीज के माध्यम से हम सरकार को चैलेंज करते हैं कि गलत नीतियों के नाम पर फर्जीवाड़ा जो खेल रहे हैं उसको बंद कीजिए। शिक्षक बहाली के नाम पर जो बाबाई और क्रेडिट लूटना चाहते हैं उसको बंद कीजिए। और तेजस्वी यादव जी और नीतीश कुमार 17 वर्ष राज्य के मुख्यमंत्री, आप बताइए ना भाई, आप कब तक युवाओं को छलिएगा। अभी तो आप डिप्टी सीएम है, मुख्यमंत्री बनने का सपना बहुत अगर पास में है, तो युवाओं के नाम पर आप वोट जो पाना चाहते हैं, बिहारियों के नाम पर आप नौकरी नहीं दिए और देश के तमाम राज्यों को बुलाकर आप शिक्षक बना दिए। लगातार हम धरना प्रदर्शन बैठे हैं और 7 दिन के बाद हम लोग सड़क पर आएंगे। सड़क पर आएंगे क्योंकि इनकी मांग बिल्कुल जायज है और सरकार इनके साथ गलत कर रही है। मतलब 7 दिन के बाद अगर बातें नहीं सुनी गई, 7 दिन के सड़क पर उतरिए। 7 दिन के बाद आज धरना प्रदर्शन पर जब आप लोग साथ नहीं आए, जब देखने तक कोई नहीं आया, ना सरकार के लोग, ना प्रतिनिधि, ना कोई अफसर अधिकारी, तो बताइए ना कि आगे क्या होगा। और सरकार के लोग जब वाहवाही लूट रहे हैं, के पाठक को चाहे अतुल प्रसाद जी हो सके उनको विधायक बनना हो सके उनको सांसद बनना हो, लेकिन हमारे लोगों को सिर्फ नौकरी चाहिए। और शिक्षक अभ्यर्थी अपनी मांगों को लेकर अड़े गए जब तक कि उनकी मांग पूरी नहीं हो जाती। 7 दिनों का अल्टीमेटम दिया जा रहा है। जी हाँ, क्या कुछ कहिएगा, बोलिए। मैं इस पे यही कहूँगी, मैं भी एक बिहार की महिला हूँ। जैसे बिहार की महिला को कहा जाता है कि 50% आरक्षण, लेकिन मुझे आरक्षण आज तक समझ में नहीं आया। मैं 2011 टेट पास आउट हूँ, मैं सीटेट पास आउट हूँ। मैंने अभी
सीटेट का जो एग्ज़ाम हुआ था 1 to 5 उसमें भी मैंने क्वालिफाई किया, बट बीएड करके मुझे दरकिनार कर दिया गया, मैं तो उसमें चली गई। और अभी जब 6 to 8 की वैकेंसी आई है तो उन्होंने उसमें बिहार की महिलाओं को कोई छूट नहीं दिया और एज रिलैक्सेशन भी नहीं दिया। तो मेरा मुद्दा इसमें एज रिलैक्सेशन का है 6 to 8 में, कि अगर मेरे पास सर्टिफिकेट है, जब मैं उसका उपयोग ही नहीं करूँगी तो बीएड की डिग्री, सीटेट की डिग्री, बीटेट की डिग्री मेरी किस काम की। और मैं बिहार सरकार से ये कहना चाहूँगी कि आप बिहार की महिलाओं को अगर आरक्षण देना चाहते हैं तो उम्र सीमा में भी आप छूट दें, क्योंकि आपकी वैकेंसी करीब बहुत सालों के बाद आती है, तब तक हमारी उम्र निकल जाती है और इसका खामियाजा हम क्यों भुगतें। गलती आपकी है, खामियाजा हम नहीं भुगतेंगे। रास्ता आप ही को दिखाना और नौकरी आपको देनी है और हम दे के रहेंगे। बिहार की महिलाएं हम पीछे नहीं हटेंगे। 7 दिनों तक अगर आप लोग की बातें नहीं मानी जाएगी तो आगे की रणनीति क्या होगी, ये बताइए। 7 दिनों तक अगर बात नहीं मानी जाएगी तो जैसे सब भाई हम लोग एकत्रित हैं, फिर उग्र तरह से सड़क पे उतरेंगे। इसका जिम्मेदार फिर सरकार लेंगे, जिम्मेदारी सरकार की होगी। उग्र रूप से सड़क पे आएंगे, जैसे कि मन बना लिया आप लोग। हाँ बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह की बातें हो रही है, लगातार टाल मटोल किया जा रहा है कि मेरिट लिस्ट हम देंगे, सेकंड मेरिट लिस्ट, तो चेयरमैन सर तो बता ही रहे कि सेकंड मेरिट लिस्ट कितना लोगों को देंगे आप। नियोजित वालों को राजकर्मी का दर्जा क्यों नहीं दे रहे हैं? आप उसको इसी में समायोजित कर रहे हैं, तो आप उसको अलग से राजकर्मी का दर्जा दे दीजिए। जो 28,000 प्लस की बात की जा रही है और डाटा 40,000 प्लस है नियोजित वालों की संख्या, तो आप बताइए ना कि कितने लोगों को फ्रेश कितनी बहाली हुई। 1,20,000 नहीं हुई, 1 लाख, मुझे लगता है कि 70,000 से 75,000 ही लोगों को नौकरी दी गई है। चलिए, तभी आपने देखा मेरे साथ कुछ शिक्षक अभ्यर्थी थे। आपका बता दें कि 3 दिनों से ये लोग आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। इन लोगों का तबीयत भी अब खराब होने लगा था और ऐसे में आज छात्र नेता जो सौरभ है वो इन लोगों के पास पहुंचे थे, लेकिन इन लोगों का जो आमरण अनशन का हड़ताल था वो तो छात्र नेता सौरभ ने ख़त्म करा दिया। लेकिन साथ ही साथ अब छात्र नेता सौरभ ने सरकार को और तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों ने सरकार को अल्टीमेटम दे दिया है कि अगर 7 दिन के अंदर अगर हम लोग की बातें नहीं सुनी जाएगी तो 7 दिन के बाद अब हम लोग सड़क पर उतरेंगे और उग्र हो जाएंगे। और साथ ही साथ इन लोग का ये भी कहना है कि बिहार बनाम बाहरी का जो खेल खेला जा रहा है वो खेल अब नहीं होगा। अगर सरकार हम लोग की बातें नहीं सुनेगी तो सड़क पर उतरेंगे और आने वाले 24 और 25 के चुनाव में इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। बस इसी तरह की तमाम खबरों के साथ आप मेरे साथ जुड़े रहें, तब तक के धन्यवाद। करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। 1,20,000 को नौकरी क्यों नहीं बताना होगा, बताना होगा, बताना होगा। राज्य सरकार हाय 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 हाय। क्या बताइए कि बिहार के कितने लोगों को आप नौकरी दिए? और स्पष्ट याद रखिएगा 24 और 25 बहुत नजदीक है। जो दर्द इन्होंने दिया है उसका दवा अगर आप चाहते हैं, आप नहीं देंगे तो ये लोग जरूर देंगे। 7 दिन के बाद आज धरना प्रदर्शन पर जब आप लोग साथ नहीं आए, जब देखने तक कोई नहीं आया, ना सरकार के लोग, ना प्रतिनिधि, ना कोई अफसर अधिकारी, तो बताइए ना कि आगे क्या होगा। और सरकार के लोग जब वाहवाही लूट रहे हैं, के पाठक को चाहे अतुल प्रसाद जी हो सके उनको विधायक बनना हो सके उनको सांसद बनना हो, लेकिन हमारे लोगों को सिर्फ नौकरी चाहिए। और शिक्षक अभ्यर्थी अपनी मांगों को लेकर अड़े गए जब तक कि उनकी मांग पूरी नहीं हो जाती। अभी जब 6 to 8 की वैकेंसी आई है तो उन्होंने उसमें बिहार की महिलाओं को कोई छूट नहीं दिया और एज रिलैक्सेशन भी नहीं दिया। तो मेरा मुद्दा इसमें एज रिलैक्सेशन का है 6 to 8 में। और मैं बिहार सरकार से ये कहना चाहूँगी कि आप बिहार की महिलाओं को अगर आरक्षण देना चाहते हैं तो उम्र सीमा में भी आप छूट दें, क्योंकि आपकी वैकेंसी करीब बहुत सालों के बाद आती है, तब तक हमारी उम्र निकल जाती है और इसका खामियाजा हम क्यों भुगतें।